22 मई 2010 दुबई एयरपोर्ट पर खड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 की सीट नंबर 25 सी और राइट टिल लोगो लाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसे कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर द्वारा ठीक कर दिया जाता है और साथ साथ अगले मंजिल के लिए 13,900 लीटर भी फ्यूल भरा जाता है। ग्राउंड पर सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद फ्लाइट 812 तकरीबन दोपहर के 2:36 पर 160 पैसेंजर के साथ दुबई एयरपोर्ट से मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। 55 वर्षीय पायलट ग्लूसिका, जो कि इस विमान के कैप्टन थे, जिन्हें की महज 10,000 घंटे से भी ज्यादा विमान को उड़ाने का अनुभव था, और इधर राइट सीट पर बैठे 40 वर्षीय हरबिंदर सिंह अहलूवालिया, जो कि इस विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे और इन्हें भी 3600 घंटे से भी ज्यादा विमान को उड़ाने का अनुभव था। 3 घंटे के सफर के बाद फ्लाइट 812 इंडिया के मैंगलोर एयर स्पेस में इंटर कर जाती है। सूरज भी ढलने को था और आसमान में भी मौसम साफ थे और ना ही कोई टर्बुलेंस। तकरीबन 5:32 पर फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह मैंगलोर एटीसी से रेडियो कॉल पर फ्लाइट का पोजीशन आइजमा डीएम रिपोर्ट करते हैं और एल्टीट्यूड 37,000 फीट बताते हैं। यहाँ एटीसी को सिर्फ पायलट के द्वारा बताए गए पोजीशन और एल्टीट्यूड पर ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, क्योंकि आने वाले फ्लाइट के पायलट को ये बता सके कि सामने वाला फ्लाइट कितनी ऊंचाई और कौन से पोजीशन पर है, ताकि इसमें 2 फ्लाइट के बीच में टक्कर ना हो। ऐसा मैंगलोर एटीसी को इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि 20 मई से ही मैंगलोर एयरपोर्ट का सेकेंडरी सर्विलेंस रडार बंद पड़ा था। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे, जब सेकेंडरी सर्विलेंस रडार बंद पड़ा था तो एटीसी पायलट को गाइड कैसे कर रहे थे? तो जवाब है डीएम एंटीना। ये डीएम एंटीना पायलट को ये गाइड करती रहती है कि इस एंटीने से फ्लाइट अभी कितनी दूरी पर है, और हर एंटीने का अपना अलग अलग नाम और फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन जिस एंटीने के ऊपर से फ्लाइट गुजरती है तो पायलट को एंटीने का नाम और साथ में विमान के ऊंचाई को भी एटीसी को बताना होता है, क्योंकि एटीसी को ही पता रहता है कि उनके एयर स्पेस में कौन सी फ्लाइट कितनी ऊंचाई और कौन से पोजीशन पर है। अगर पायलट ऐसा नहीं करता है तो एक विमान से दूसरे विमान का टक्कर लगता है। खैर, लगभग 5:33 पर हरबिंदर सिंह एयरपोर्ट के 130 मील की दूरी से फ्लाइट को नीचे लाने का परमिशन मांगते हैं, पर मैंगलोर एटीसी इसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि फ्लाइट 812 के नीचे से एक प्लेन गुजर रही थी। एटीसी का एक रूल होता है कि अगर एटीसी से ऊपर वाला फ्लाइट नीचे आने का परमिशन मांगता है और उसी वक्त नीचे से एक फ्लाइट गुजर रही है तो ऊपर वाले फ्लाइट को नीचे आने का परमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक नीचे वाला फ्लाइट क्रॉस नहीं कर जाती। सो यहाँ फ्लाइट 812 के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जब नीचे की फ्लाइट 812 के नीचे से गुजर गई तो उसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस को नीचे आने का परमिशन दे दिया जाता है। सो फ्लाइट अब डिसेंडिंग फेज पर थी, पर कॉकपिट में अभी भी लैंडिंग प्रिपरेशन का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि कैप्टन गहरे नींद में सोए हुए थे। अब आप सोचोगे, जब विमान का मेन ही पायलट सो गया तो फ्लाइट ऐसे में क्रैश कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री का यहाँ भी एक रूल है कि अगर दोनों में से कोई एक पायलट ज़्यादा थका हुआ है तो वह कॉकपिट में सीट पर बैठे बैठे ही आराम कर सकता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। पर यहाँ फ्लाइट 812 का कप्तान लगभग 2.5 घंटे से सोया हुआ था। लेकिन गलती यहाँ फर्स्ट ऑफिसर का भी है, क्योंकि इन्होंने कैप्टन को जगाया ही नहीं। फिर भी इन्होंने विमान को डीएमई एंटीना को फॉलो कराते हुए एयरपोर्ट के नज़दीक तो पहुंचा दिया, लेकिन अभी एक और मुश्किल का सामना करना था। वह था आर्क ILS अप्रोच, यानी विमान को कर्व रास्ते से फॉलो कराते हुए और साथ साथ ILS को भी मेंटेन कराते हुए तब जाकर विमान को लैंड कराना था। लेकिन मैंगलोर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है, क्योंकि रनवे के दोनों एंड में गहरा खाई है, और इस खतरनाक खाई की वजह से सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन कंपनी का ही रूल है कि इस एयरपोर्ट पर सिर्फ कैप्टन ही विमान को लैंड करा सकता है। लेकिन फ्लाइट 812 के कैप्टन के सोने की वजह से अकेले ही सारा काम फर्स्ट ऑफिसर को ही संभालना पड़ रहा था। मतलब फ्लाइट अभी हरबिंदर सिंह के ही कंट्रोल में था। अब लैंडिंग से पहले एक आखिरी प्रोसीजर को फॉलो करना था, वो था ILS अप्रोच। ILS का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। असल में ये 2 एंटीने से मिलकर बना होता है। रनवे के एंड में 2 एंटीना लगी होती है। पहला है लोकलाइजर एंटीना और दूसरा है ग्लाइड स्लोप एंटीना। ये दोनों एंटीना 10 किलोमीटर के रेंज तक कंटिन्यूअस सिग्नल छोड़ती रहती है। बेसिकली रूप से लोकलाइजर एंटीना विमान को हॉरिजॉन्टली रनवे के सेंटर से अलाइन करने का काम करता है, और ग्लाइड स्लोप एंटीना विमान को वर्टिकली मेंटेन रखता है, ताकि विमान रनवे की स्टार्टिंग में ही थ्रेशोल्ड एरिया में लैंड कर जाए। लेकिन ILS लैंडिंग करने के लिए पायलट को सबसे पहले ILS के फ्रीक्वेंसी को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में डालना होता है,
तभी जाकर विमान आईएलएस के सिग्नल को कैप्चर कर पाती है। सो यहाँ फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह आईएलएस के फ्रीक्वेंसी को डाल चुके थे। विमान ग्लाइड स्लोप को मेंटेन करते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन विमान अभी भी ऑटो पायलट में ही थी। तभी लगभग 9000 फीट पर कैप्टन का आंख अचानक से खुलता है। आंख खुलते ही कैप्टन हैरत अंगेज में पड़ जाते हैं, क्योंकि रनवे अब बहुत नज़दीक था और फ्लाइट का जितना हाइट रहना चाहिए था उससे अभी वो दुगुनी हाइट पर थी। इसके बाद कैप्टन ने तुरंत ऑटो पायलट को डिसएंगेज करके विमान को अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि विमान के नोज को डाइव करवा के किसी भी हालत में लैंड करवा दिया जाए। पर यह बात मुझे आज तक पता नहीं चला कि कैप्टन ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। पर यहाँ रैपिड डिसेंट के कारण विमान का स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सो यहाँ ज़्यादा स्पीड ना बढ़े इसलिए कैप्टन ने तुरंत लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया और स्पीड ब्रेक को भी डिप्लॉय कर दिया। पर यहाँ फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह को भी एहसास हो चुका था कि विमान अभी बहुत ऊपर है और अनस्टेबलाइज्ड है, इसलिए इन्होंने कैप्टन को चेताया कि हमें इस लैंडिंग को कैंसिल करके दोबारा से लैंडिंग अटेम्प्ट करना चाहिए। पर यहाँ कैप्टन कहाँ सुनने वाला था, वो अपने जीत में ही हरा हुआ था। इसी बीच एटीसी पायलट से पूछता है कि क्या आप आईएलएस पे स्टेबलाइज हो चुके हो, लेकिन यहाँ दोनों पायलट को पता था कि विमान अभी भी ग्लाइड स्लोप पे प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुआ है। फिर भी कैप्टन हरबिंदर सिंह को ज़बरदस्ती कंफर्म करने के लिए कहता है। अब कैप्टन यहाँ सीनियर था, इसलिए हरबिंदर सिंह को कैप्टन का बात मानना पड़ा और एटीसी को फोर्सली कंफर्म करना पड़ा कि हम स्टेबलाइज हो चुके हैं। पर यहाँ कैप्टन को एक बात कंफर्म पता था कि मैंगलोर एयरपोर्ट का रनवे का लेंथ 2400 मीटर का है और एक बोइंग 737 मॉडल के विमान को रनवे पर रुकने के लिए 1400 से 1500 मीटर लेंथ की रिक्वायरमेंट्स होती है। सो अगर हम यहाँ 1000 मीटर को भी छोड़कर टचडाउन करें तो बचे हुए 1400 मीटर में विमान आराम से रुक जाएगी। अब ये बात को सोचते समझते कैप्टन ने जैसे तैसे तो विमान को रनवे के ऊपर तो ले आया, लेकिन फ्लेयरिंग और स्टेबल करते करते फ्लाइट 812 रनवे के स्टार्टिंग के 1600 मीटर छोड़कर तब जाकर लैंड किया। अब हरबिंदर सिंह अभी भी कैप्टन को लगातार कह रहे थे कि हमें गो अराउंड करना चाहिए, पर कैप्टन यहाँ अपने ही धुन में था और टचडाउन करते ही रिवर्सल को भी एक्टिवेट कर दिया ताकि विमान का स्पीड जल्दी से कम हो जाए। अब इधर रनवे का दूसरा छोर खत्म होने ही वाला था। तभी कैप्टन को एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर यह समय ना गवाते हुए इन्होंने इंजन के पावर को पूरा बढ़ा दिया ताकि विमान फिर से हवा में उड़ जाए। लेकिन विमान अब ऐसे कंडीशन में फंस चुका था कि ना ही इसकी स्पीड कम हो रही थी और ना ही अब ये उड़ सकता था। एंड लास्टली फ्लाइट 812 रनवे के इड में लोकलाइजर एंटीना को तोड़ते हुए सामने के खाई में जा गिरा और गिरते ही विमान में आग लग गई। पर जो पैसेंजर विमान की पिछली सीट पर बैठे हुए थे वो किसी तरह करके एग्जिट डोर से बाहर निकल गए, लेकिन बाकी बचे लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। पर अगर उस दिन कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह के बात को माना होता तो शायद ऐसा घटना नहीं होता। सीनियर होने का ये मतलब नहीं कि आप जूनियर का एक भी बात ही नहीं सुनो, और यहाँ ये भी ज़रूरत नहीं कि आप सीनियर हैं तो आपको सारा ही बात मालूम है। एंड गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।